गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बारे में, जो आपका लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का, मतलब उपलब्धि का मूल्यांकन। तो इन जनरल हम पहले बात करते हैं व्हाट इज़ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन है क्या। तो जैसे आपको सभी को पता है मूल्यांकन है क्या, किसी चीज़ को असेस करना, द मेकिंग ऑफ अ जजमेंट अबाउट अमाउंट, नंबर, वैल्यू समथिंग। ठीक है, मतलब किस चीज़ के अमाउंट के बारे में कोई नंबर और किस चीज़ को वैल्यू आपने करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन बोलते हैं। इट मे बी इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयर, इट मे बी इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के पर्सपेक्टिव से होती है। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टैंडर्ड की जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसकी क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए। सबसे पहले स्टैटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करना, कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड फिर उसको कम्युनिकेट करना, मेजरिंग स्टैंडर्ड फिर मेजर करना, कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फिर कंपेयर करना, डिस्कसिंग रिजल्ट उसके बाद डिस्कस करना कि कहाँ कोई कमी रह गई है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, टेकिंग करेक्टिव स्टैंडर्ड और उसके साथ करेक्टिव स्टैंडर्ड लेना। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अप्रोच, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, बेंचमार्क, गोल्स एंड टारगेट। मीन्स इसमें क्या होता है कि एक बेंचमार्क सेट किया जाता है, गोल सेट किया जाता है, टारगेट सेट किया जाता है, उसको उसके लेवल पे एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्ट जो भी है हमारी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड होनी चाहिए। Smart approaches for writing performance standard. S means specific, M means measurable, A means attainable, R means relevant and T means time bound। मतलब specific मतलब आप बोल सकते हैं निर्दिष्ट, measurable मतलब मापन योग्य, attainable मतलब जिसको हम प्राप्त कर सकें, relevant मतलब संबंधित, और time bound मतलब समय पर आधारित। तो गुड इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है, एक अच्छा मूल्यांकन जो प्रक्रिया है उसमें क्या होती है, वैलिडिटी वैधता होती है, रिलायबिलिटी, ठीक है वो रिलायबल होता है, फ्रीडम फ्रॉम बायसनेस नहीं होती है, प्रैक्टिकलिटी और आप बोल सकते हो उसमें कि प्रैक्टिकल होता है वो, ठीक है। रेलिवेंस ऑफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में क्या होता है, डेफिशिएंसी, ठीक है, कंटेमिनेशन एंड ओवर एम्फसिस, ठीक है। तो ये इसका आप बोल सकते हो कि एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया का क्या है, रेलिवेंस है। रेलिवेंस ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो इसमें भी रिलायबिलिटी, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी और फेयरनेस, मतलब रिलायबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो इसमें क्या आता है, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉई, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। एक मैं इन जनरल एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, कंक्रीट एंड टेंजिबल, पर्टिकुलर अबाउट देयर वर्क, एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, मेजरिंग द एफिशिएंसी, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। तो इसका क्या होता है, इट एम्स एट, जो एम्प्लॉय वाला होता है, इट एम्स एट पर्सनल डेवलपमेंट, इससे पर्सनल डेवलपमेंट होती है, वर्क सेटिस्फेक्शन होती है और इन्वॉल्वमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय वाला होता है उससे होता है म्यूचुअल गोल ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इंक्रीज हारमोनी एंड इफेक्टिवनेस। वाई परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में फेल, की जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो फेल क्यों हो जाती है, दिस इज ड्यू टू अनक्लियर लैंग्वेज, अगर भाषा क्लियर ना हो, माइग्रेशन नॉट टेकिंग परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सीरियसली, जो भी मतलब आप बोल सकते हो कि जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है वो सीरियसली नहीं ली जा रही है, लैक ऑफ इवेल्युएशन स्किल, और मूल्यांकन जो कौशल है वो भी उसकी भी कमी के कारण, और जो आप बोल सकते हो कि जिसको हमने मेज़र करना है वो प्रिपेयर नहीं है, इनसफिशेंट रिवॉर्ड्स और सफिशेंट रिवॉर्ड नहीं है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये वैसे इनफेक्टिव डिस्कशन और डिस्कशन प्रॉपर नहीं है, नो ऑन गोइंग फीडबैक एंड नॉट ऑनेस्ट और सिंसियर, और जो जिसको आपने इवेलुएट करना है वो सिंसियर नहीं है। मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इवेलुएशन, ट्रेडिशनल मेथड आता है और मॉडर्न मेथड आता है। ट्रेडिशनल में क्या आता है, पेयर्ड कंपैरिजन, ग्राफिक रेटिंग स्केल, फोर्स चॉइस मेथड, चेकलिस्ट मेथड, फ्री एसे मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट्स, फील्ड रिव्यू मेथड, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, रैंकिंग मेथड, इस तरह से आगे। और मॉडर्न में असेसमेंट सेंटर, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, बिहेवियरल कोऑर्डिनेट रेटिंग स्केल, 360 डिग्री इवेल्यूशन, 720 डिग्री इवेल्यूशन। तो इस तरह से आ जाता है ये। उसके बाद आता है आपका यूजेस ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन, इसके यूजेस क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस, कंपैरिजन
कंपनसेशन, प्रमोशन, डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसमिसल एंड डाउनजिंग, ठीक है। और डेवलपमेंटल यूजेस क्या है, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाइंग एरिया फॉर चेंज, मतलब इसमें मतलब आपको पता चलता है कि क्या स्ट्रेंथ है आपकी, ठीक है। आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ चेंज कि कहाँ चेंज होना है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कोचिंग एंड कैरियर प्लानिंग। इश्यूज इन इवैल्यूएशन सिस्टम, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, क्या क्या इशू है इसमें, तो इसमें आएगा व्हाट मेथड्स, कौन से मेथड्स होने चाहिए, हुज परफॉर्मेंस, किसकी परफॉर्मेंस आप इवेलुएट कर रहे हो, व्हेन टू इवेलुएट, कब इवेलुएट करना है, व्हाट टू इवेलुएट, क्या इवेलुएट करना है, हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है, व्हाट प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम्स को इवेलुएट करना है, हु आर द रेटर, और किसको हमें रेट करना है। फिर इसके एडवांटेजेस आते हैं, इट प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बार बार ये एक, जैसे पता ही आपको कि मूल्यांकन क्या है, एक समय के साथ जो भी परफॉर्मेंस है उसका रिकॉर्ड प्रदान करता है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द मैनेजर टू मीट एंड डिस्कस परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर आप टीचर से रिलेट कर सकते हो इसको। प्रोवाइड द एम्प्लॉयज़ विद फीडबैक अबाउट देयर परफॉर्मेंस, तो प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद फीडबैक विद देयर परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर लर्नर्स आप बोल सकते हो। प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू डिस्कस इशूज़ एंड टू क्लैरिफाई देयर एक्सपेक्टेशंस, तो ये है इसका डिसएडवांटेज क्या है, इफ़ नॉट डन अप्रोप्रिएटली इट कैन बी नेगेटिव एक्सपीरियंस, कैन बी अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, अगर ये पूरी तरह अच्छे तरह से ना किया जाए तो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है। वेरी टाइम कंज्यूमिंग है, सब्जेक्ट टू रेटर एरर्स एंड बायसेस, और इसमें कई बार होता है कि बायसनेस भी आ जाती है। इफ़ नॉट डन राइट कैन बी अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, और अगर अच्छी तरह से नहीं किया जाता है तो ये पूरी तरह से टाइम वेस्ट हो जाता है इससे। कैन बी स्ट्रेसफुल फॉर ऑल इन्वॉल्व, और क्या है जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है उसके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो ये एक जर्नल सी इन्फॉर्मेशन थी आपके पास इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। थैंक यू।